यहाँ पर लोग एक दूसरे पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट का एक्चुअल डिपार्चर था 7:20 इन द मॉर्निंग और अब ये फिर कह रहे हैं, ये 2 बार डिले हुई। एक बार ये डिले हुई जिसको 10:30 किया। तो गाइस मुझे अपना टाइम किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं वही कर रहा हूँ जो सब करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ। इंटरनेट इज़ वेरी बैड, बहुत स्लो है। मेरा अपना नेटवर्क आ नहीं रहा है और मैं शायद अपने फ़ोन से टेटरिंग कर रहा हूँ। आप एक्चुअली JMR का यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक इसका कोई पैकेज है, कुछ 1 घंटे कुछ फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। एयरपोर्ट अभी वैसे भी आप देख सकते हो कि खाली है क्योंकि हमारी फ़्लाइट डिलेड है, इसलिए शायद, आई एम नॉट श्योर। एयरपोर्ट अभी इस वक्त खाली है, मुझे ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं। मे बी शायद आगे के गेट्स पे हों, बट रात में बड़ा एक्टिव। करंट सिचुएशन ये है कि फ़्लाइट और डिले हो गई है और आप हालत देख सकते हो गो की। पब्लिक में पैनिक है काफ़ी। यहाँ पर लोग एक दूसरे पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि फ़्लाइट का एक्चुअल डिपार्चर था 7:20 इन द मॉर्निंग और अब ये फिर कह रहे हैं, ये 2 बार डिले हुई। एक बार ये डिले हुई जिसको 10:30 किया। अब ये कह रहे हैं कि और डिले होगा क्योंकि इनका एयरक्राफ्ट रेडी नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या सिचुएशन है कि हम जा रहे थे बैंकॉक गो एयरवेज से, जो कि अब फिर से डिले हो गई है। पहले इनिशियली इसका टाइम तो 7:20 डिपार्चर था, वापस उन्होंने 7:20 से किया 10:30। अब ये कह रहे हैं कि 10:30 एयरक्राफ्ट अभी भी रेडी नहीं है। तो इनफैक्ट ये ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं, मे बी अनदर 1 आवर। पब्लिक में पैनिक है, पब्लिक ऑलरेडी गुस्से में है और कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ सिचुएशन आप देख सकते हो, बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया है लोगों के अंदर आपस में। एनीवेज आपको एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, एटलीस्ट कुछ अच्छा देखो। हमने एयर इंडिया का 787 ड्रीमलाइनर खड़ा है और वो रहा ब्रिटिश एयरवेज का। मुझे मॉडल नहीं समझ में आ रहा है, आई एम सॉरी, मे बी इट्स 777-300, पर एमिरेट्स खड़ा है जो दुबई से, उसके पीछे सऊदी एयरलाइंस। चलो सिचुएशन देखते हैं वहाँ पर क्या चल रही है। पब्लिक ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में दिख रही है यहाँ पर, तो सिचुएशन सही नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर लोगों को, लोग काफ़ी गुस्से में दिख रहे हैं क्योंकि आई एम श्योर लोगों ने अपने अपने पैकेजेस बुक किए हैं। उनके पैकेजेस जब बुक होते हैं तो उनको लगेगा बुरा, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 2 दिन के लिए 3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं। अब जब वो 3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं, हाँ, तो कुछ लोग तो ऐसे हैं इसमें जो 3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं। जो 3 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं उनका ऑलमोस्ट 1 दिन तो ख़त्म ही हो चुका है इसकी वजह से। सो या अब आप सोच सकते हो कि अगर आपको ये एयरलाइंस लेनी है नहीं लेनी है। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट बस इतना बोल सकता हूँ कि थोड़ा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। लोग रात में सोए नहीं हैं। ठीक है, इंश्योरेंस जिनके पास है वो अपना ट्रैवल इंश्योरेंस से क्लेम कर सकते हैं, बट अगर किसी का कनेक्शन होता तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा लेट है। चलो लेट्स गो इनसाइड। हाय, हेलो।
हैवी बारिश का सीन हो रखा है यहाँ पर, तो हैवी बारिश हो रही है। बादल देखिए, फुल विजिबिलिटी, जीरो विजिबिलिटी। एयरवेज के है ये 747 और 777-200 ER, वो खड़ा है एक A350। फाइनली हम बैंकॉक पहुंच गए हैं। लेट हैं, तकरीबन 4.5 घंटे लेट है फ़्लाइट, बट ठीक है, एटलीस्ट पहुंच तो गए। बाहर का वेदर है 28 डिग्रीज़। इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही है थाईलैंड में आज, और कुछ न्यू नहीं है। अभी मैं जैकेट पहने हूँ। आई थिंक मैं अपनी स्वेटशर्ट को उतार दूंगा क्योंकि यहाँ का वेदर अलाउ नहीं करेगा। आई एम प्रीटी मच बाहर इतनी ठंड नहीं है कंपेयर टू इंडिया। सो या अभी मैं जाऊंगा अपने फ्रेंड से मिलूंगा। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रांसफ़र्स चाहिए चियांग माई के लिए, चियांग राई के लिए, फुकेट के लिए, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल पे हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाइए और लेफ़्ट नहीं राइट लीजिए। वहाँ पर आप AIS देख रहे हैं। AIS एक टेलीकॉम कंपनी है थाईलैंड की जो सिम बेचती है, बट मैं आपसे कहूँगा कि एयरपोर्ट में अवॉइड करिए क्योंकि एयरपोर्ट में ये बहुत ओवर प्राइस्ड सिम बेचते हैं और पैकेजेस बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर आपको ड्यूटी फ्री चाहिए, के बैंक, यहाँ पर इनका एक्सचेंज रेट्स है। मैं आपसे कहूँगा इसको भी अवॉइड करिए क्योंकि ये एक्सचेंज रेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो हम सीधे जाएंगे और हम चेक करते हैं। अब मैं आ गया हूँ लेवल 4 पे जो कि डिपार्चर्स है। अब मुझे ढूंढना है क्लूक। अब क्लूक क्या है? क्लूक एक्चुअली एक सिम प्रोवाइडर है जो कि काफ़ी कम रेट्स में सिम देता है। मैंने इस सिम को लिया है ट्रू का 16 दिन का सिर्फ 250 रुपये में, और मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे किया है और कैसे बुक हुआ था। बट पहले मैं उसको ढूंढूं, मुझे मिल नहीं रहा है वो। ओके, लेट मी सी क्लूक है कहाँ पर है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग। चलो एक काम करते हैं, चलते हैं इनके इंफॉर्मेशन काउंटर पे। मे बी इंफॉर्मेशन काउंटर से कुछ हेल्प मिल जाए, तो हम ट्राई करते हैं क्लूक के बारे में। तो मैंने भी पूछा किसी से, उन्होंने मुझे डायरेक्शन बताई है। अब देखो, अगर उन्होंने सही डायरेक्शन बताई होगी तो मैं पहुंच जाऊंगा, वरना अभी स्ट्रगल करने वाला हूं। और वैसे एक चीज़ है, लैंग्वेज बैरियर में प्रॉब्लम होती है और मुझे तो हो ही रही है खैर, क्योंकि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं चाइनीज़ बोल सकता हूँ। ओह, मुझे मिल गया। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या बुक किया था, कैसे बुक किया था और कितने का बुक किया था। जो भी पैकेज होगा मैं आपको बताता हूँ। ये रहा क्लूक का काउंटर। ये हाय,
सो गाइस मैंने सिम ले लिया है। मैंने ये सिम लिया है ट्रू का। आई थिंक ये 16 दिन का है, अनलिमिटेड डेटा है, आई एम नॉट श्योर। और मैंने एक रैबिट कार्ड भी लिया है। रैबिट कार्ड टेक्निकली उनका एक BTS का कार्ड होता है, समथिंग लाइक दिस, आई एम नॉट श्योर। आपको मैं बाद में डाल दूँगा। एनीवेज, अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन लेने, क्योंकि मुझे ट्रेन स्टेशन जाके एक ट्रेन लेनी है। और उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। चलते हैं अब नीचे B4 की तरफ, जहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन। चलो लेट्स गो। मैंने अब ग्रैब ऑर्डर किया है। मुझे ग्रैब में प्रमोशन मिला, क्योंकि जो मैंने सिम लिया था उसमें एक प्रमोशन चल रहा था। तो मुझे अपनी ड्रॉप लोकेशन का अप्रॉक्सीमेटली 259 बात मिला है। आई डोंट नो, मे बी इट्स 500 रुपीज़ और 600, आई डोंट नो। बट एनीवेज, टायर्ड। मैं ट्रेन लेना चाहता था बट ट्रेन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे पास लगेज है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस वक्त। तो ये सिचुएशन है मेरी अभी। सो माई ड्राइवर इज़ ऑलमोस्ट ऑन द वे, आई जस्ट रिसीव्ड। सो या मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप लोग अगर बैंकॉक आते हो एयरपोर्ट, तो एग्ज़िट 7 से निकल सकते हो। एग्ज़िट 7 से सारी टैक्सीज़ जाती हैं, लेन 23, लेन 22, लेन 21। या तो आप ग्रीन एंड येलो टैक्सीज़ ले सकते हो, या तो फिर अपनी आप ग्रैब या ऊबर जो भी ऑर्डर करते हो आप ऑर्डर कर सकते हो। टेक्निकली यही है जो इनका टैक्सी का स्टैंड है। मेरे ख्याल से मेरी गाड़ी आने वाली है। गिव मी 2 मिनट्स। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no close. ये बेडरूम है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी के सुबह के बज रहे हैं 8:27। मैं अभी भी सो के उठा हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं रात भर टीवी ऑन करके सो गया, बट एनीवेज इट्स ओके। अभी फ़िलहाल मुझे कई काम करने हैं। सबसे पहला काम मेरा ये है कि मुझे मैप्स में चेक करना है कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे एक्चुअली एक फ़ोन लेने जाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने कौन सा फ़ोन लिया, कितने का लिया, कहाँ लिया। आई विल टेल यू एवरीथिंग। एक चीज़ हाँ, अगर आप ग्रैब या ओला लेते हैं, जैसे अपने इंडिया में ओला होती है, यहाँ पर थाईलैंड में ग्रैब होती है। तो अगर आप ग्रैब लेते हैं और अगर आपको एयरपोर्ट से लेके आपको सिटी तक आना है, वो कि कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आपका होटल हो या आपका एयरबीएनबी हो या आपका अपार्टमेंट हो, तो उसके अप्रॉक्सीमेटली 300 बात लगते हैं। 300 बात पौने 700 रुपये के आसपास होते हैं। मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था 100 बात का, क्योंकि मैंने जिस कंपनी का सिम लिया था वो था ट्रू आपको 100 बात का एक प्रोमो देता है जब आप उनसे साइन अप करते हैं। अगर किसी को सीखना हो वो कि आपको कैसे चाहिए ग्रैब में डिस्काउंट, तो मैं ट्राई करके बता सकता हूँ। आप कमेंट पर लिख देना, आई विल बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। एक चीज़ और, मैंने ट्रू का जो सिम लिया था वो मैंने इंडिया के प्राइस में सिर्फ 250 रुपये दिया। यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव था, जब मैंने चेक किया तो यहाँ पर 390 बात तक बेच रहे थे, जो कि 700-800 रुपये हो जाएगा। तो या अगर आपको वो भी पूछना है कि कौन सा प्रोमो यूज़ किया, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। सो अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11:15, पौने 11।
और मेरा आज का बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। मुझे अपने कॉलेज जाना है। कॉलेज का आज मेरा एडमिशन है, सो मैं वहाँ पर बिज़ी रहने वाला हूँ आज। एंड व्हाट एल्स, आई हैव अ वेरी वेरी बिजी शेड्यूल टुडे। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर खाने के ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो टेक्निकली आई डोंट नो व्हाट्स दैट, मुझे भी नहीं पता। ये कोई थाई डिश है। दे हैव सम ग्रीन्स विच आई विल पिक एज वेल। जस्ट पिक सम green veggies and I'll pick some fruits. Let's get a bit healthy. थोड़ा हेल्दी खाऊंगा क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत कर रहा हूँ। मेरी बैक टू बैक फ्लाइट्स थी। ये एक ड्रैगन फ्रूट है। दिस इज़ अ ड्रैगन फ्रूट। सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया में इट्स अ पॉपुलर फ्रूट। चलो कुछ मेन्स भी खाते हैं। लेट्स सी व्हाट ऑप्शंस they have in the mains. कुछ कटलरीज उठा लेते हैं। तो ऑप्शंस में खाने में है पिकल्ड लेटिस सूप विद चिकन। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। देन दे हैव हैम एंड पॉर्क सॉसेजेस। अगर आप पॉर्क खाते हो तो, मैं नहीं खाता हूँ। चिकन सॉसेजेस। दे हैव डीप फ्राइड मिन्स्ड चिकन टोस्ट। मिन्स चिकन है तो आप शायद खा सकते हो। ऑफ कोर्स बॉइल्ड एग्स हैं, फ्राइड एग्स हैं। योकीसोबा इज अ जापानीज डिश, stir fried vegetable with oysters. Looks yummy. Spiced fish balls with sting beans. Then they have fried rice with tuna. And वो है plain white rice. Chalo, let's eat quickly because I'm very hungry. Just want to give you something.